हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे और पार्ट टू में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व किए थे और पार्ट थ्री में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिए थे। और आज हम पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में हमें दिया गया है 5 पॉइंट में 4 माइनस का 8.5 माइनस में मझला ब्रैकेट शुरू 7.6 माइनस का छोटा ब्रैकेट शुरू 4 पॉइंट में 3 माइनस का 3 पॉइंट में 5 माइनस का 1 और सभी ब्रैकेट क्या हैं, बंद हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेखीय ब्रैकेट को हल करेंगे यानी वेनाकुलम को हल करेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है 3.5 तो प्लस का है और एक माइनस का, तो यहाँ से क्या आ गया 2.5। तो यहाँ से 2.5 माइनस का कर देंगे तो 13 में से 5 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस का 1.8। यहाँ से 16 में से 8 गया क्या आएगा 8 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 यानी 5.8 यहाँ से माइनस कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 15 है, 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2 और यहाँ से 5.4 में से 2.7 चला जाएगा यानी 27। 54 में 27 आता है, क्या आता है 27 यानी 2.7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया गया है 4.8 माइनस का है, 5.4 माइनस का है, 3.5 माइनस में दिया है, 1.6 माइनस में दिया है, 6.8 माइनस में दिया है। तो यानी यहाँ से दिया है रेखीय ब्रैकेट और सभी ब्रैकेट क्या हैं, बंद हैं। सबसे पहले रेखीय ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका 6.8 में से अगर माइनस का 2 चला जाएगा तो यहाँ से बचेगा 4.8 प्लस का होगा यानी माइनस का हो जाएगा। इस माइनस के कारण माइनस का करेंगे 4.8, 8 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 2 और 4 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो ये आएगा 3। ये क्या बचा है हमारा माइनस का और इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा 3.2। 5 और 2 7 और 3 और 3 6। ये क्या होगा माइनस का 6.7। 7 में से 4 गया 3 और 6 में से 5 गया 1 यानी माइनस का 1.3 और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 1.3। 8 और 3 11, 5 4 और 1 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 यानी 6.1 इस क्वेश्चन का क्या है आपका राइट आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें दिया गया है 9 पॉइंट में 3 माइनस का है, ब्रैकेट के अंदर 6.5 माइनस के बाद में दिया है मझला ब्रैकेट 7.5 माइनस में दिया है छोटा ब्रैकेट, 9.8 माइनस में दिया है 2.3 माइनस का 1 और रेखीय ब्रैकेट और सभी ब्रैकेट आपके बंद किए गए हैं। तो यहाँ से हम 2.3 में से अगर 1 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 1.3 और ये क्या करेगा इसे माइनस करेगा। तो यानी 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8.5 आ गया। ये क्या हो जाएगा माइनस का 8.5। तो यहाँ से प्लस का 7.5 घटेगा तो यहाँ से माइनस का 1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा 7.5 और यहाँ से क्या होगा माइनस का करेंगे 7.5। 13 में से 5 गया 8 और 8 में से 7 गया 1 यानी 1.8 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें दिया गया है निम्न आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलें, यानी आपको दी गई संख्याओं को भिन्न में बदलना है। यानी क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है 0.4 पर बार का अर्थ है ये संख्या रिपीटेड है यानी ये संख्या कभी ख़त्म नहीं होगी, चलती ही रहेगी। यानी ये कह सकते हैं 0.4444। इसे हम लिखेंगे
जब भी जितनी भी संख्या पर बार दिया जाए तो आप उसे क्या लिखेंगे, उसके अपॉन में 9 लिख देंगे। यानी 4/9 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.4 बार। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, अगर जितनी संख्या पर बार नीचे उतने ही क्या आएंगे, 9 आएंगे, तो आप इसे 4/9 लिख सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया है 0.039 पर बार, यानी सॉरी दोस्तों 0 पर बार नहीं है, यानी 3 9 पर बार है। जितनी संख्या पर बार उतने 9, और यानी 3 अंकों के बाद है तो एक अंक बच गया, यानी 1 0 लगा देंगे। अगर यहाँ से बार नहीं होता तो हम क्या करते, 1 के अपॉन में 3 0 लगा देते हैं। सॉरी दोस्तों 1 के मल्टीप्लाई में 3 0, यानी यहाँ से 1000 आता, तो यहाँ से 2 अंकों की जगह क्या आएगा, जिस पे बार है वहाँ से क्या आएंगे, 9 आएगा, और बचा क्या, 1 अंक, उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। यानी इसे हम लिख सकते हैं 39/990। अगर 3 से काटेंगे ये 13 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा। यहाँ से ये क्या निकल कर आया, आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 में हमें दिया गया है 2.243, 43 पर दिया गया है बार। जब पर ये क्या दिया जाए, आधी संख्या पर बार दिया जाए, तो आप उस संख्या को पैसे का पैसा लिखेंगे, यानी 2243 पैसे का पैसा लिखा। जितनी संख्या बार से बाहर हो उतना माइनस करेंगे, यानी 2 यानी 2243 ऐसे कैसा लिखा। जितनी संख्या बार से बाहर उतना माइनस, जितनी संख्या पर बार उतने 9, और जो अंक बच जाए दशमलव के आगे उतने ही 0, यानी यहाँ से बचा है 1। किधर दोस्तों, इधर साइड में, या न कि इस साइड में, 0 से इस साइड में, यानी दशमलव के इस साइड में लेना है आपको। जितने भी अंक बचे उतनी 0, यानी यहाँ से बचा है 1 अंक, क्योंकि 2 अंकों का हमने क्या लिख दिया, 99 लिख दिया, जिनके ऊपर क्या था, बार था। तो यहाँ से माइनस करेंगे, आप क्या करेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, और 4 में से 2 जाएगा, तो यहाँ से 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यानी इसे आप लिखेंगे 22/990। ये आपको दिया गया ऑप्शन में, ये क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 में हमें दिया है 10.386, यानी यहाँ पे बार दिया गया है सिर्फ 6 पे, तो यानी दी गई संख्या को ऐसे का ऐसा लिखेंगे 10,386, यानी 10,386 में से आप क्या करेंगे, 1,038 माइनस कर देंगे। जितनी संख्या पर बार हो उसके नीचे उतने ही क्या लिखते हैं, 9, और जितने दशमलव से इधर अंक बच गए बार के बिना, यानी बार के बगैर जितने अंक बचे हैं उतनी 0, यानी लगा दिया। ऐसे का ऐसा लिखेंगे, जितने अंक बार से बाहर हो माइनस करेंगे, 1,038 माइनस किया, सॉरी दोस्तों यहाँ से 1,035 लिखते, 1,038 माइनस होगा, और जितने अंकों पर बार उतने 9, और जितने अंक दशमलव से इधर बच गए यानी बिना बार के उतने अंकों की 0। तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 8, और यहाँ से बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ से आएगा आपका 4, और यहाँ से क्या बचेगा आपका 3, 3 में से 0 जाएगी तो यहाँ से आएगा आपका 3, और यहाँ से आपका 10, 10 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 9, अपॉन में क्या हो गया 900। ये क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर, परंतु ऑप्शन में क्या नीचे 300 है, तो यहाँ से 3 से डिवाइड होगा, यानी 300 आ जाएगा, और ऊपर वाले को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 3 एकम 3, और 3 6 18, यानी 3116 अपॉन में क्या हो जाएगा 300। ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 68 में हमें दिया गया है निम्नलिखित भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलें, यानी दी गई भिन्न को आपको क्या बदलना है, दशमलव भिन्न में चेंज करना है। यानी यहाँ से दिया गया है आपको 47/99, तो इसको आपको क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि पहले आप भाग करोगे, ये तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, यानी आसान तरीका कौन सा होगा फिर,
जितने नीचे क्या हो 9 उतना फिर क्या लगाते हैं अंकों पर बार। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.47 पर बार। ये क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 में हमें दिया है 343 अपॉन में 99, यानी जितने अंकों पर बार जितने अंकों के नीचे क्या हो, सॉरी दोस्तों, जितने नीचे 9 हो उतने अंकों पर क्या होगा बार, यानी 3.43 पर क्या हो जाएगा आपका बार हो जाएगा। 4 3 पर बार। जितनी संख्या दशमलव से बाहर रह गई वो क्या होगी आपकी ऐड होगी, तभी आपका क्या आएगा सही आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3.46 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप ये 3 क्या करेंगे बार हटाने के लिए माइनस करेंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ से समझ लेना। क्योंकि यहाँ से क्या करेंगे जब ऐसी संख्या दी जाए आप क्या करेंगे ऐसा का ऐसा लिखेंगे 340, यानी 340 का जितना अंक बार से बाहर रह गया माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे। जितने अंकों पर बार तो उतने नीचे 9 लिखेंगे, और जितने अंक बार से बगैर दशमलव के इधर बच गए उतनी 0, यानी कोई नहीं बचा। 346 माइनस 3 क्या, तो 343 बटे में क्या आ गया 99। ये इसके साथ बिल्कुल क्या है सेम है। तभी कह रहे हैं जितना क्या बच जाएगा बार से बाहर बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3.46 पर बार। आगे हम क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें दिया गया है 5897 अपॉन में दिया है 990। तो इसका आसान तरीका है जितने अंकों यानी जितने अंक नीचे उतने अंकों के बाद दशमलव, और जितने नीचे 9 उतने अंकों पर बार। फिर क्या करते हैं ऐड करते हैं। यहाँ से यहाँ 5897 अब प्लस क्या करेंगे इसमें 58, यानी यहाँ से 58 इसमें ऐड किया तो यहाँ से क्या है 8 और 7 15, और यहाँ से 9 और 5 14 और 1 15, 8 और 1 9, और यहाँ से क्या होगा 5, यानी 2 अंकों पर क्या होगा बार। और यहाँ से क्या, यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम जोड़ क्या रहे हैं 58 और घटा क्या रहे हैं 59। क्योंकि इस संख्या को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस संख्या दी गई संख्या को ऐसा है कैसा लिखेंगे 5955, माइनस का होगा 59 अपॉन में क्या हो जाएगा जितने अंकों पर बार यानी 9, जोड़ा क्या है 58 घटाया क्या है 59, तो ये क्या हो गया डिसमैच हो गया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ से अंतर लेंगे इनका, यानी घटा तो हम रहे हैं 59 और जोड़ क्या रहे हैं 58, तो अंतर किसका है 1 का। तो इसमें आप क्या कर देंगे 1 और जोड़ देंगे, यानी 5 9 5 6, यानी इस पर क्या हो जाएगा बार, यानी 5 9 5 6 पर बार। ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ से हम 5 9 तो ही घटाएंगे और 5 9 ही यहाँ से हम जोड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 58 जोड़ा और 1 इधर में इसमें जोड़ दिया। तो यानी क्या होगा टोटल 59 जोड़ा है और 59 ही हम घटा रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा बिल्कुल बराबर हो गया। तो यही क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से समझ नहीं आया तो आगे वाला क्वेश्चन इसी तरह का है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है 9239 अपॉन में 990, यानी नीचे जितने अंक उतने अंकों के ऊपर बाद क्या आएगा दशमलव, यानी नीचे 3 अंक 3 अंकों के बाद दशमलव, जितने ऊपर क्या होंगे नीचे क्या होंगे 9 उतने ही अंकों पर ऊपर क्या आएगा बार। तो यहाँ से अगर हम देखें जितने अंक के क्या रह गए, सॉरी दोस्तों, यहाँ से जितना क्या रह गया बार से बाहर अंक रह गया उसी को हम उस संख्या में ऐड करेंगे, यानी 9239 में हम 923 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और 3 12, 2 और 3 5 और 1 6, 9 और 2 11, 9 और 1 10। यहाँ से क्या था 3 अंकों के बाद दशमलव, जोड़ क्या रहे हैं 923, घटाएंगे क्या यहाँ से हम 1 अंक के बाद है तो 1016 घटाएंगे। कितना ज़्यादा घटा रहे हैं
ये हमारा अंतर लेना पड़ेगा हमें। 1016 माइनस क्या करेंगे 923, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ से रह जाएगा 9, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा 93 और ऐड करना पड़ेगा। 3 और 2 5, 9 और 6 15, और यहाँ से 1 और 1 2, और यहाँ से 0 और 1, इस पर आ जाएगा 12। तो यहाँ से क्या कर रहे हो आप 1016, तो क्या कर रहे हो आप इसमें घटा रहे हो, परंतु जोड़ क्या रहे हो, यहाँ से कितना घटा रहे हैं 1025, कितने का अंतर आ गया, यहाँ से 4 और 5 9 का अंतर आ गया, तो इसमें 9 और क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे, 5 और 9 14, और 5 और 9 14, हासिल 1 आए, तो यहाँ से क्या आएगा 6, और यहाँ से क्या आएगा 2, और यहाँ से 0, और यहाँ से 0, और यहाँ से 1, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका इस पर 12 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर रहे हैं आप 1025 घटा रहे हैं, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं 1026 घटा रहे हैं, यानी 1 का अंतर आया है। तो 1 का अंतर क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, यानी 1 इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से 10.265, यानी इस पर क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ से देखें तो 1026 यहाँ से घट रहा है, और इस संख्या में से 1026 घट रहा है, यानी दोनों क्या हो गए यहाँ से बराबर हो गए। अगर दोनों यहाँ से बराबर हो गए तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, यानी 10.26 5 पर 12, ये क्या होगा आपका राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है डी में, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 72 काफी आसान क्वेश्चन है, यानी 0.7 पर बार प्लस 0.9 पर बार प्लस में 0.047 पर क्या है बार। जब भी क्या दिया जाए बार में 1 2 3 अंक अलग अलग दिए जाए तो आप अंकों का एलसीएम लेंगे और अंकों को बराबर करेंगे। यहाँ से 1 अंक, यहाँ से 1 अंक, यहाँ से 2 अंक, 1 1 2 का एलसीएम क्या आएगा 2, यानी सभी अंकों को क्या कर लीजिए 2 बना लीजिए। यानी 0.07 को लिख सकते हैं 0.77, यानी 7 पर बार तो 7 क्या है रिपीटेड है। 0.9 को पर बार है तो 0.9 क्या है रिपीटेड, यानी 9 क्या है बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप 0.47 को लिखेंगे। 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 3 23 का यहाँ से है 2, यहाँ से 9 और 7 क्या हो जाएगा आपका 16 और 4 20 और 2 क्या हो जाएगा 22, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 अंकों पर बार, जितना अंक से बाहर रह गया वो ऐड होगा, यानी 2.25 पर बार, ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 73 में हमें दिया गया है 0.63 पर बार प्लस में 0.37 पर बार प्लस में 0.80 पर बार, यानी सभी में क्या है 2 2 अंक हैं, तो इसे क्या कर देंगे सीधा जोड़ देंगे, यानी 6 3 3 7 8 0, 7 और 3 10 का 0, 6 और 3 9, 9 और 9 18, यहाँ से 1 आ जाएगा। 2 अंकों पर बार था, 2 अंकों पर बार, जितना क्या रह गया बार से बाहर रह गया उतना ही हम ऐड कर देंगे। 1.81 पर क्या आ जाएगा बार आ जाएगा, यहाँ से ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 74 में हमें दिया गया है 0.67 पर बार प्लस में 0.345 पर क्या आएगा बार, यानी यहाँ से क्या है 3 अंक और यहाँ से 2 अंक, एलसीएम लेंगे 3 और 2 का 6 आएगा, यानी 6 अंक बनाना पड़ेगा। यहाँ से हम लिखेंगे 0.67 रिपीटेड है 6767, यहाँ से क्या आएगा 0.345 345। अगर हम 3 अंक लेते तो ये 1 अंक रिपीटेड होता, परंतु हमें क्या करना है डबल डबल रिपीटेड करने हैं, क्योंकि इनका एलसीएम ही 6 आया तो 6 अंक बनाने पड़ेंगे हमें। 7 और 5 12, 6 और 4 10 और 1 11, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 5 11 और 1 12, 7 और 4 11 और 1 12, 6 और 3 9 और 1 10, यानी 1 क्या रह गया बार रह गया, जितना बाहर रहेगा वो क्या होगा ऐड होगा, तो ये 1 क्या होगा इसमें प्लस हो जाएगा, यानी 1.022 1 1 3 क्या होगा इस पर बार आ जाएगा।
यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है 0.34 पर बार प्लस में 0.765 पर बार। यहाँ से अंक 2 है, यहाँ से अंक 3 है, तो 2 और 3 अंकों का एलसीएम आएगा 6, यानी 6 अंक बनाने पड़ेंगे। तो इसे लिखेंगे 0.343434। इसे लिखेंगे 0.765765। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 4 11, 5 और 3 8 और 1 9, 6 और 4 10, 7 और 3 10 और 1 11, यानी इस पर लगाएंगे बार और ये क्या हो जाएगा, इधर जाकर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ऐड करेंगे 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 और 1 2, यहाँ से 9, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यानी 1.109 200 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में आपको दिया गया है ए में। आगे हम क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 में हमें दिया गया है 0.68 पर बार प्लस में 0.123 पर बार। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसे 68, यानी 0.68 68 68, क्योंकि 2 अंक और 3 अंकों का एलसीएम आएगा 6 अंक, यानी 6 अंक बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 1 2 3, 8 और 3 11 का हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, यानी यहाँ से सीधा आ गया आपका 0.80 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 में हमें दिया है 0.26 पर बार प्लस में दिया है 0.654 पर बार, यानी 2 अंक और 3 अंकों का एलसीएम 6 अंक हो जाएगा। 0.26 26 और 26, 0.654 654, तो यानी 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 6 12, हासिल बची 1, 4 और 2 6 और 1 7, 5 और 6 11, 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से इस पर पूरे पर बार आ जाएगा, यानी 1.917280 क्या होगा आपका राइट आंसर, जो कि डी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है 0.76 पर बार प्लस में 0.382 पर बार, तो यानी 2 अंक और 3 अंकों का एलसीएम 6 अंक बनाने पड़ेंगे। 0.767676, 0.382382, यानी इन्हें जोड़ेंगे 6 और 2 8, 8 और 7 15, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, 8 और 6 14 और 1 15, 7 और 3 10 और 1 11, यानी ये एक क्या होगा, इधर जाकर प्लस होगा, तो ये बनेगा 1.150059, यानी इस पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा आपका। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 में हमें दिया गया है 0.84 पर बार प्लस में 0.762 पर बार, 2 अंक 3 अंकों का एलसीएम 6 अंक, तो यहाँ से आएगा 0.848484, यहाँ से आएगा 0.762762, तो यहाँ से 4 और 2 6, 8 और 6 14, 7 और 4 11 और 1 12, 8 और 2 10 और 1 11, 6 और 4 10 और 1 11, और यहाँ से आएगा आपका 8 और 7 15 और 1 16, यानी एक बाहर रह गया, जो कि इधर आकर ऐड होगा। 1 प्लस सॉरी दोस्तों 1.11247 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है 0.90 प्लस में 0.23 पर बार,
ये ऐसे नहीं जुड़ेगा कि 2 अंक और 2 अंकों का एलसीएम लिया और यहाँ से 0.90 और 0.23 जोड़ा, यहाँ से 3 9 2 11 और असली बची 1, यानी इसमें 1 ऐड कर दिया तो यहाँ से 1.14 ये आ गया आपका। परंतु ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंकों पर क्या दिए गए हों, बार दिए गए हों, तभी आप ऐसे इनको ऐड कर सकते हैं, वरना आप इनको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम करना पाएँ तो कैसे कर पाएंगे, तो देखें, तो इसे लिखेंगे 90/100, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ से इसका बार हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 23 में ये बन जाएगा आपका 99। तो यहाँ से देखें तो ये एक जीरो के साथ एक जीरो पूरी आपकी कैंसिल हो जाती है। अगर यहाँ से देखें तो ये क्या होगा, अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 990। 99 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 9 के साथ, यानी इसे लिखेंगे 100 - 1 मल्टीप्लाई में किया 9 और इसे लिखेंगे 230। तो इसे हम देखें तो 900 माइनस किया हमने 9, तो ये आ गया 891। 891 प्लस का आया 230, यानी 1 9 और 3 12, 8 और 10 हो रहेगा 11, अपोन में क्या आ गया आपका 990, यानी 3 अंकों के बाद दशमलव और फिर 2 अंकों पर बार, जितना बार से बाहर रह गया उतना ऐड करेंगे, यानी यहाँ से 1121 में हम क्या करेंगे, हम 11 ऐड कर देंगे। 11 ऐड किया, 2, यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ से 1, कितने अंकों पर बार था, 2 अंकों पर, 2 अंकों पर बार लगाया, कितने अंकों के बाद दशमलव था, 3 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद दशमलव लगाया, तो ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।